हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? कैसा चल रहा है साल? बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन वाचिंग माय वीडियो. सो इन दिस वेरी न्यू ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं सिंपली मेन बेसिक सी चीज़ बताऊँ तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जो काम नर्स ने किया उसका लिखा हुआ प्रूफ, उसे हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है. सो नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन मीन्स राइटिंग डाउन एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट द पेशेंट. यानी कि जो भी किस टाइम पेशेंट को फीवर हुआ, किस टाइम पेशेंट को खांसी आई, ये मतलब जैसे होता नहीं पर्सनल असिस्टेंट, वैसे ये डॉक्यूमेंटेशन है. डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि हमने जो भी पेशेंट को हुआ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जो भी पेशेंट को हुआ वो हमने लिखना है. क्या प्रॉब्लम थी, क्या केयर दी, कब दी, कौन सी मेडिसिन दी, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था, एलर्जी हुई, कैसे हुई, किस चीज़ से हुई, ये सब लिखने हैं हमने डॉक्यूमेंटेशन में. ठीक है. अगर मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल से आपको थोड़ा जैसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें डेली लाइफ एग्जाम्पल ज़्यादा सही लगती है. तो तुमने क्लास अटेंड की, ठीक है, किसी बच्चा है, ठीक है, कोई एक बच्चा है, उसने क्लास अटेंड की, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में नाम ही नहीं था कि भाई बच्चे ने पूरा दिन 6 आवर्स की क्लास लगाई, पर शाम को उसने देखा कि मेरा नाम ही नहीं है, अटेंडेंस मेरी लगी नहीं. सुबह सुबह मैं 6 बजे का आया हुआ हूँ, कॉलेज 7 बजे शुरू होता है, या जितने ही बजे आया हूँ, कॉलेज 7 बजे शुरू होता है, और टीचर बोल रही है कि मैं प्रेजेंट ही नहीं था. तो सेम वैसा ही हॉस्पिटल में होता है कि जैसे अगर कोई पेशेंट आया, उसे हमने इंजेक्शन दे दिया. क्या दे दिया? इंजेक्शन दे दिया, पर हमने जो सा रिकॉर्ड रजिस्टर है उस पर लिखा ही नहीं कि भाई हमने इंजेक्शन दिया है पेशेंट को. तो क्या होगा कि डॉक्टर बोलेगा कि इंजेक्शन तो दिया ही नहीं. सो दैट इज़ वाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग. ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपना अगले वाले काम की तरफ. सो डॉक्यूमेंटेशन इज एनी रिटन और इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन. इससे इजी डेफिनेशन मेरे वाली है कि नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन इज अ सिस्टमैटिक, एक्यूरेट एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ नर्सिंग एक्शंस एंड पेशेंट आउटकम्स. ऑफ नर्सिंग एक्शंस, नर्स ने क्या क्या एक्शंस किए और पेशेंट के ऊपर क्या क्या आउटकम हुए, असर हुए, उसे हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है. तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक और लिखी हुई है अपनी, एक सेकेंड रुको बताती हूँ. यस, डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स कंडीशन, नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड एंड पेशेंट रिस्पॉन्स टू दैट केयर. क्या बोला मैंने? डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स कंडीशन, ऑफ पेशेंट्स कंडीशन एंड द नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड. ठीक है, उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे. बिकॉज अगर बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे तो फिर रट्टा ही है, जो मारना मार लो. ठीक है. सो डेफिनेशंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज मैं अपने हर वीडियो में, हर जिस भी वीडियो में समझाती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा है लॉइस सॉगल फेरो या जो भी, ठीक है, तो हमने 1-2 नाम याद रख लेने हैं. मैंने जैसे याद रखे हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन या बॉदर एंड हॉदर. ठीक है, कोई भी अपनी तरफ से डेफिनेशन बना दो ब्रो, भाई लोगों, कोई भी. जैसे डॉक्यूमेंटेशन इज दी सिस्टमैटिक, एक्यूरेट एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ नर्सिंग एक्शन एंड पेशेंट आउटकम्स बाय बॉदर एंड हॉदर. या और कोई बनानी है तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ लीगल एंड प्रोफेशनल रिकॉर्ड दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ नर्सिंग केयर गिवन टू द पेशेंट बाय बेंजी मैनी. ठीक है. सो दैट्स जस्ट इट्स नॉट कॉल्ड, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रिक, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक वे है, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसने इतने सारे नाम तो पढ़े नहीं है. मेरी बुक में और दिए, आपकी बुक में और हो सकते हैं, है ना. कैटरीन क्रैबफोर्ड, पेरिएजी पॉटरी, PA अमेरिकन नर्सिंग. यस, ये वाली जो सी डेफिनेशन है ये भूल कर लिखनी होगी तो फिर इसी का नाम डालना, बिकॉज ये जो सी डेफिनेशन है इसमें केवल यही वाली आ सकती है, बिकॉज ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने लिखी है. ठीक है. तो ये डेफिनेशन कहती है डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट एंड इंक्लूडिंग असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड आउटकम्स इन कंसाइज एंड टाइमली मैनर. तो आपको अभी तक करवा दिया होगा असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड रेशनल या आउटकम. तो वो होता है, वो बता रहा है कि नर्सिंग एसोसिएशन की इन्हीं की डेफिनेशन से दे दी उस पर, बट मेरे वाली डेफिनेशन अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो वाली भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. सो एज मैंने कहा है कि हमेशा बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ते. सो पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पहले तो हमें समझ होना चाहिए कि पर्पसेस हम कहते किसे हैं. पर्पसेस हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन हम क्यों करते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, वाई डू वी डू डॉक्यूमेंटेशन. ताकि अगर कोई भी पेशेंट है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है एंड वो अपने बचाव के लिए कोई हॉस्पिटल पे कोई चीज़ डालता है,
ठीक है। तो जो नर्स है वो अपने प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकती है, नर्स क्या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तभी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फर्स्ट आ जाता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन कॉन्टिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट केयर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट केयर में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में नर्स लिखती है कि पेशेंट को डिजीनेस है, नाइट नर्स ऑलरेडी अलर्ट रहेगी ताकि केयर बेटर मिले, है ना। सो डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर टीम, जैसे कई बार आपने हॉस्पिटल, जैसे अब तो आपको टाइम हो गया होगा हॉस्पिटल जाते को, तो आपने नोट किया होगा कि हॉस्पिटल में क्या है कि आपको कह दिया जाता है कि वो पेशेंट को HIV है तो ग्लव्स पहन के जाना, है ना। सो ऐसा कब हमें कैसे पता कि भाई उस पेशेंट को HIV है, ग्लव्स पहनने एंड ऑल? बिकॉज जो पेशेंट है उसके ऊपर या तो लिखा होता है यूनिवर्सल, है ना, या जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, या दैट इज़ ड्यू टू कम्युनिकेशन ब्रो। एक नर्स को किसी डॉक्टर ने बताया कि हाँ भाई इस पेशेंट को HIV है, उसके बाद वो नर्स अपने बाकी टीम मेंबर्स में, ये एक नर्स है, ये उसके टीम मेंबर्स है, यहाँ पे कम्युनिकेट कर देगी। जैसे हम अपनी देसी भाषा में बोले तो चुगलियाँ कहते हैं ना, चुगलियों में निकल जाएगा कि हाँ भाई वो पेशेंट को सच HIV है तो उसके पास ग्लव्स पहन के जाना, ठीक है। सो बस यही था इसमें। और भी अगर आपको कोई करनी है तो लीगल एविडेंस, जैसे मैंने बोला कि एक लीगल प्रूफ हो जाता है, जो लिखा नहीं वो हुआ ही नहीं, ठीक है। इन द सेंस कि जैसे कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बोला ये कोर्ट में नर्स ने बोला कि इंजेक्शन दिया था, जज कह रहा है रिकॉर्ड दिखाओ, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज लीगल डॉक्यूमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द नर्स इन हॉस्पिटल। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स के शोज नर्स सॉरी शोज नर्स ने अपना काम प्रॉपरली किया, ठीक है। उसके बाद पेशेंट सेफ्टी हेल्प्स प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स, डुप्लीकेशन एंड मिस्टेक्स। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये इधर है, एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में दिया प्रोग्रेस नोट। प्रोग्रेस नोट मीन्स व्हाट? प्रोग्रेस नोट्स शुड बी रिटन at least once every 24 hours and for each of the following events। तो पेशेंट की डेली कंडीशन और इम्प्रूवमेंट डिक्लाइन का जो रिकॉर्ड है उसे हम कहेंगे प्रोग्रेस नोट, ठीक है। प्रोग्रेस नोट्स शुड बी रिटन एट लीस्ट वंस एवरी 24 आवर्स एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स: एडमिशन, ट्रांसफर, डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, चेंज इन पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट इंसिडेंट नोट्स, पेशेंट और पेरेंट केयर गिवर एजुकेशन, ठीक है। यानी कि क्या प्रोग्रेस आई भाई, सिंपल बोलूँ तो व्हाट वाज द प्रोग्रेस? पेशेंट की डेली कंडीशन और इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन। जैसे कि कई बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनकी अब कंडीशन या तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। येस और नो? तो हमने अगर जो सा प्रोग्रेस नोट बनाना है तो उसमें एडमिशन, ट्रांसफ़र, डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, ये सब चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं केयर प्लान। एक मिनट, पहले तो मैं आपको प्रोग्रेस नोट की हॉस्पिटल एग्जांपल दूँ तो आज जैसे कई बार होता है कि आज पेन कम है, पेशेंट चल पा रहा है, ठीक है। तो अगर पेन रिड्यूस हो जाए यानी इम्प्रूव हो, वेरएज़ अगर डिक्लाइन हो तो आज पेन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को फीवर है, कफ है, कोल्ड है, पेशेंट बोल तक नहीं पा रहा, ठीक है, ये सब आएगा अगर डिक्लाइन हो, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है तो सिंपल लिख सकते हो, प्रोग्रेस नोट्स डिस्क्राइब द ऑनगोइंग कंडीशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है केयर प्लान। तो केयर प्लान यानी नर्सिंग केयर प्लान जो आप लोग बनाते भी होंगे। तो केयर प्लान क्या होता है? पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए एक प्लान्ड नर्सिंग एक्शन, ठीक है। केयर प्लान्स आर आउटलाइंस ऑफ केयर फॉर इंडिविजुअल पेशेंट एंड मेक अ पार्ट फॉर द परमानेंट हेल्थ रिकॉर्ड। इसके बजाय जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है कि पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए एक प्लान्ड नर्सिंग एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉब्लम फीवर है, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ फीवर, तो केयर क्या दी जाएगी? स्पॉन्जिंग दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएंगी, फ्लूइड दी जाएंगी, दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए स्टडी प्लान बनाते हैं, इन द सेम वे केयर प्लान्स आर मेड, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा है, उसे फीवर है, ठीक है, तो अब उसे क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट दें कि वो फीवर कम हो जाए, राइट। सो उसके बाद आगे चलते हैं। केयर प्लान्स आर रिटन इन इंक, अप टू डेट एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द नीड्स एंड विशेज ऑफ द पेशेंट।
आइडेंटिफाई द नीड्स एंड विशेज ऑफ द पेशेंट. डिस्चार्ज समरीज. डिस्चार्ज समरीज क्या होती है? पेशेंट जब हॉस्पिटल से जाता है उसका फुल समरी, ठीक है, जिसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, फॉलोअप, ये सब आता है. जैसे डिस्चार्ज समरी इंक्लूड, पहले पढ़ लेते हैं. इट प्रोवाइड शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, दैट इज डायग्नोज, ट्रीटमेंट एंड इट्स प्रोग्रेस. इट इज़ फिल्ड विद हेल्थ केयर टीम मेंबर्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है. नर्सिंग कंसिडरेशंस में आएगा. डिस्चार्ज समरी इंक्लूड्स पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन. डेमोग्राफिक यानी कि बायोग्राफी, diagnosis, any procedure performed on a patient, prescribed medicine, vital signs, lab investigation report, progress in health of patient, discharge instructions and recommendation follow. मेन जो मैं आपको बता रही हूँ वही बहुत है, जो अगर आप लिखोगे नंबर मिल जाएंगे. दैट इज ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, मेडिसिन एंड फॉलोअप. इन सब ये सब यार याद भी नहीं रहेंगे. ऐसे मैं बोलूँ, मैंने भी पेपर दिया है, मुझे भी पता है, याद नहीं रहते. इसलिए यार कॉमन पॉइंट्स निकाला करो हर छोटी छोटी चीज़ में. जैसे डायग्नोसिस, ठीक है, जो हम हर जगह लिखते हैं. गोल को चलो रहने दो, छोड़ो. ट्रीटमेंट, ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उसके बाद मेडिसिन एंड फॉलोअप. बिकॉज ये आएगा आपको 5 नंबर का, एंड 5 नंबर में आपको इतना सब लिखना है. इसलिए छोटा छोटा लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, बड़ा लिखोगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि फाउंडेशन की बुक है ब्रो, इसमें कम नहीं इसमें ज़्यादा कभी नहीं मिलते नंबर. ठीक है. उसके बाद ये डिस्चार्ज से मेरी समझ आ गया ना. हम डिस्चार्ज समरी को अगर याद रखना चाहें तो हम ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे हम स्कूल जब छोड़ते हैं तो हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है. ठीक है. इन द सेम वे जब ये पेशेंट हमारे मतलब पेशेंट जब भी वार्ड को छोड़ के जाता है तो पेशेंट को भी एक सर्टिफिकेट मिलता है. दैट इज़ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज समरी. उसके बाद आता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट. ठीक है, कि हमने कब कब कौन कौन सी मेडिसिन दी, कौन सी मेडिसिन कितनी डोज कब दी. जैसे PCM फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, PCM 500 मिलीग्राम एट 8 AM. आपने अगर हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की होंगी तो उस पर ना आपको जो नर्सेस के हाथों में एक रजिस्टर सा होता है, उसके अंदर आपको पढ़ना चाहिए कि आपने कौन सी मेडिसिन दे दी है, उसके ऊपर टिक लगी है, क्रॉस लगा है, या आफ्टर सम टाइम लिखा है, या कितने बजे लिखा है, वो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको यार ऐसे रट्टे मारने की ज़रूरत ही ना पड़े. सिंपल. ठीक है. मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट. मेडिकेशन फ्लो शीट यूजुअली इंक्लूड्स डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर द डेट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, द एक्सपायरेशन डेट या द एक्सपायरी डेट, नेम एंड डोज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट एंड द नर्स सिग्नेचर. ठीक है. वाइटल साइंस रिपोर्ट. वाइटल साइंस रिपोर्ट यानी कि क्या रिपोर्ट आई उनके वाइटल साइन की. जैसे कोई पेशेंट है, उसका टेम्परेचर कितना है, BP कितना है, ठीक है, TPR जिसे हम कहते हैं, TPR टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये तीनों कितना है, BP कितना है. ठीक है. वो आता है वाइटल साइंस में. जैसे BP ऑफ अ पेशेंट कम्स 140/90, सो ही इज़ हाइपरटेंसिव, स्टेज 1. यस. उसके बाद आता है ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्या है. The report is completed by surgeon after operation in which surgeon gives full details of surgical procedure done on a patient. यानी कि ऑपरेशन के पहले और बाद का रिकॉर्ड, यानी कि पेशेंट में ऑपरेशन में पेशेंट को क्या किया गया. ठीक है. फुल डिटेल ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर डन ऑन अ पेशेंट. ऑपरेशन रिपोर्ट इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ सर्जरी, एनेस्थीसिया, कंडीशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, कि हाँ भाई ये जो सा पेशेंट हमारे पास आया ये बिल्कुल सही आया. डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, नेम, प्लेस, ठीक है, जैसे हम नेम, प्लेस, एनिमल खेलते थे वैसे ही अब नर्सिंग में भी हमें यही सब खेलना पड़ेगा. नेम, प्लेस, एड्रेस, फादर्स या हस्बैंड्स नेम, ठीक है, या कितनी सोशो इकोनॉमिक है, मतलब ये ऑलमोस्ट सब कुछ आता है इसमें. ठीक है. किसमें, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट में. उसके बाद आता है परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर, कब, कहाँ, किस जगह पर परफॉर्म किया वो लिखना है. सर्जन्स नेम एंड क्रेडेंशियल्स, एनेस्थेटिक्स नेम एंड क्रेडेंशियल्स, स्टाफ नर्स नेम के, हाँ भाई मेरे साथ कौन सी स्टाफ नर्स थी. ठीक है. असिस्टेंट्स नेम के, स्टाफ नर्स तो थी, उसके साथ असिस्टेंट कौन था. टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल प्रोसीजर, कि हाँ भाई हमने पहले ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया. ये सारी चीज़ें आती हैं. मेन बोलूँ तो टाइप ऑफ सर्जरी, एनेस्थीसिया एंड द कंडीशन, कि भाई BP ऑफ पेशेंट पहले 120 था जब वो आया था, उसके बाद 110 हो गया, उसके बाद फिर 140 हो गया, फिर 120 हो गया. ये सब मॉनिटर करते हैं जब सर्जरी करते हैं, तब ये सब मॉनिटर करते हैं. ठीक है. ये इतना नहीं पूछेगा बिकॉज मैंने भी पेपर दिए, मुझे भी पता है, इसलिए बोल रही हूँ.
कंसल्टेशन रिपोर्ट आता है अगला. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट शोज ऑल द फाइंडिंग्स ऑफ द पेशेंट, रिकमेंडेड मेडिकेशन एंड इट इज़ कंप्लीटेड बाय द कंसल्टेंट. यानी कि जब किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ओपिनियन ली जाती है उसे हम कहते हैं कंसल्टेशन रिपोर्ट. कंसल्ट कर लो किसी डॉक्टर को, यानी कि कंसल्टेशन रिपोर्ट. सिंपल, डॉक्टर को कंसल्ट करो, कंसल्टेशन लो. जब किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ओपिनियन ली जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसल्टेशन रिपोर्ट. लाइन टू लाइन समझा रही हूँ, इतना कोई नहीं समझाता. इनटेक एंड आउटपुट रिपोर्ट. इनटेक एंड आउटपुट यानी पेशेंट ने कितना लिक्विड लिया और कितना निकाला. सिंपल. मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग 24 आवर्स पीरियड प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट पेशेंट्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सो जैसे अब आप हॉस्पिटल में जाते हो, नर्स कहती है कि जाओ बेटे पेशेंट 1 2 3 7 का देख के आओ कि उसका क्या आउटपुट है. आउटपुट यानी कि जो भी उसके साथ यूरिन बैग अटैच्ड है उसके अंदर देखो 100 ml है, 500 है या फुलफिल्ड है. ठीक है, फुलफिल्ड यानी कि 1000 होता है, कईयों में 500 होता है. ठीक है, तो वो कितना है. ठीक है, उससे हम कहते हैं आई एम सॉरी इनटेक एंड आउटपुट रिपोर्ट. ठीक है, कंसल्टेशन रिपोर्ट हो गया टू कंसल्ट डॉक्टर. ठीक है, जैसे इनटेक हो गया 2000 ml, आउटपुट हो गया 1500 ml, यानी कि वो 2000 ml ले रहा है पर निकाल कितना रहा है 1500 ml, यानी कि 500 ml जो है वो एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, क्यूमुलेटिव आईवी वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड आर्ली, वही हो गया, मतलब कि कितना हमने आईवी फ्लूइड हमने कितना हैंग किया उस पेशेंट को. ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आईवी फ्लूइड्स, ऑल मेडिकेशंस गिवन, PO NG IV, जोन से भी NG दिया है, IV दिया है, PO दिया है, वट एवर द पेशेंट इज बीइंग गिवन विद शैल बी रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट. अगला आ जाता है लीगल एंड इथिकल मेजर्स. कॉन्फिडेंशियलिटी, HIPAA compliance, informed consent, patient rights, liability protection and documentation of abuse or neglect. ठीक है, सो सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने सीक्रेट रखनी है. ठीक है, when communicating with patients, their friends, their family members and other members of the healthcare teams, it is vital for the nurse to maintain patient confidentiality. यानी कि नर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेशेंट की हमने कॉन्फिडेंशियलिटी बना कर रखनी है. पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ मेजर लीगल कंसिडरेशन फॉर नर्सेज एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स. आपने कई सारे सीरीज में भी देखा होगा कि जब पुलिस वाले जाते हैं कि हाँ जी हमें ये रिकॉर्ड, जब कोई इंसान जाता है कि हाँ जी हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, तो जो पेशेंट के सॉरी जो पेशेंट बोल रही है, जो डॉक्टर या जो नर्सेज होती हैं वो कहती नहीं, वी आर सॉरी, वी आर नॉट वी कैन नॉट गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन, दैट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, फिर जब वो अपना CID या पुलिस वाला कार्ड दिखाते तो वो कहते चल ठीक है दे ही देते, बिकॉज वो लीगल इशू बन जाता है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट कॉन्फिडेंशियलिटी इज कि किसी भी आदमी को नहीं बता देना कि हाँ भाई उस पेशेंट को ये बीमारी है. ठीक है, it is the right of an individual to have personal identifiable medical information referred to as protected health information, PHI, protected health information, kept private. The Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, provides standards for ensuring privacy of patient information that are enforceable by law. जैसे आगे हमारे पास HIPAA कंप्लायंस दिया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. HIPAA कंप्लायंस में क्या है, पेशेंट डेटा को सिक्योर रखने के रूल्स दिए हैं. ठीक है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंप्यूटर, लॉक्ड फाइल्स. ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा आता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट में भी कुछ इतना नहीं है, पेशेंट को सब समझा के परमिशन लेना. ठीक है, उसमें आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड यानी समझा कर, कंसेंट यानी कि परमिशन लेना. ठीक है, ऑपरेशन से पहले क्या प्रोसीजर है, उसका रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, सब बताना, फिर साइन करवाना. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आई एग्री कराना. उसके बाद आता है पेशेंट राइट्स. पेशेंट राइट्स में क्या है, पेशेंट हैव फ्रीडम ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर. सो पेशेंट राइट्स यानी पेशेंट के बेसिक राइट्स की रिस्पेक्ट, जैसे प्रिवेसी, इन्फॉर्मेशन का राइट, रिस्पेक्टफुल केयर राइट, पेशेंट राइट टाइम, ये सब अभी आप पढ़ोगे. ठीक है, ये जैसे कि इतनी सारी राइट्स दी है ना, ये सारी राइट्स. लायबिलिटी प्रोटेक्शन, तो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन यानी डॉक्यूमेंट नर्स का शील्ड है. ठीक है, तो अगर केस हो गया तो नर्स बोलेगी कि मैंने केयर दी. प्रूफ क्या होगा, रिकॉर्ड, जो उसने रिकॉर्ड बनाया है कि मैंने इस टाइम इंजेक्शन दिया, इस टाइम ये दिया वो दिया, अलॉन्ग विद सिग्नेचर्स ऑफ द नर्स. ठीक है, रिसीट होने से जैसे रिसीट होने से नर्स सेफ हो जाती है. रिसीट होने से शॉपकीपर सेफ हो जाता है कि हाँ भाई ये देखो ये मेरी रिसीट है, इस रिसीट में मैंने इतना सोना इस पर्सन को इस टाइम पे दिया. सो दैट इज़ रिसीट. ठीक है, वैसे इसमें मेन थिंग इज़ दिस कॉन्फिडेंशियलिटी वाला टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स पे.
सो प्लीज़ गाइज यार लाइक करते रहो वीडियो मेरे, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल्स को प्लीज़ गाइज। सो अच्छा, अगला टॉपिक हम कर रहे थे रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग या रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो इसमें क्या है, इसमें यार देखो, रिकॉर्ड और रिपोर्ट दोनों नर्सिंग का एक बैकबोन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो नर्स पेशेंट के साथ जो भी करती है, वेदर बी असेसमेंट, केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑब्जर्व करती है, रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। अगर वो लिखा या बताया नहीं गया तो प्रोफेशनली और लीगली वो काम माना ही नहीं जाता, ठीक है। जैसे अब हमने मुंह जबानी पेपर दे दिया, ओरल टेस्ट ओरल थोड़ी होता है, ओरल में तो जो मर्जी बोली जाओ, वो लिखा या माना थोड़ी जाएगा, वेयर एज रिटन टेस्ट अगर हम देंगे तो ही माना जाएगा, राइट। सो द सेम इज़ द केस हियर। सोचो लाइक तूने कोई भी नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बताऊँ तो समझ लो आप लोगों ने एक एग्ज़ाम दिया, ठीक है, पर आंसर शीट कलेक्ट ही नहीं हुई। तूने कितना भी आप लोगों ने अच्छा किया हो, बट रिजल्ट तो ज़ीरो ही आएगा। वैसे ही हॉस्पिटल में केयर दिया है पर रिकॉर्ड ही नहीं है तो केयर ज़ीरो मानी जाएगी। This is a very simple thing that you need to fit in your brain, in your mind. So a record is a valuable resource of data that is used by all members of healthcare team. परमानेंट लिखा हुआ डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। नर्सिंग में रिकॉर्ड का मतलब है पेशेंट से केयर या पेशेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का रिटन प्रूफ जो फ्यूचर में रेफरेंस के लिए रखा जाता है, ठीक है। अगर हम आजकल अपनी आम जिंदगी की बात करें तो उसमें मार्कशीट्स, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सब रिकॉर्ड्स हैं, परमानेंट, बार बार देखे जा सकते हैं, ठीक है। सो रिकॉर्ड इज़ अ परमानेंट रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ परमानेंट रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन related to the care given to the patient या related to patient care and services provided, related to patient care and services provided, ठीक है। ये सब आपको ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, या आपने सुन लिया तो आपने लिख भी लिया होगा, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज आई नीड सम स्पेस, ओके। सो आगे हम बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट की डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट्स आर ओरल, रिटन और ऑडियो टेप्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो रिपोर्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर करना ना, जैसे हम कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच है ना, यानी कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने उसे वैसा कहा, ठीक है। नर्सिंग में रिपोर्ट का मतलब है पेशेंट की कंडीशन, प्रोग्रेस या प्रॉब्लम को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, वर्बली या रिटन, वर्बली बोलकर या रिटन, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्ट कहेंगे, ठीक है। पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, पहले तो मैं आपको रिपोर्ट की डेली लाइफ एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास में एक मॉनिटर है, ठीक है, उसे टीचर बोलता है कि आज 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। ये एक रिपोर्ट है, क्यों रिपोर्ट है, बिकॉज उसने लिखा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर बच्चे एब्सेंट नहीं बोलेगी तो उसके पैसे कट जाएंगे, जो टीचर है उसकी सैलरी कट जाएगी, है ना। इसलिए ये एक रिपोर्ट है। अ रिपोर्ट इज अ रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन अबाउट पेशेंट कंडीशन और अ केयर गिवन, ठीक है। रिकॉर्ड जो होता है वो परमानेंट होता है, रिपोर्ट एक बातचीत करने का जरिया है, कम्युनिकेशन होती है। रिकॉर्ड ज़्यादातर लिखा जाता है और रिपोर्ट बोल के भी दिया जा सकता है। पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, पर्पसेस की बात करें तो उसमें आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी द रिकॉर्ड एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम रिगार्डिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट, यानी कि बात करना। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बता दूंगी कि हाँ भाई उस पेशेंट को HIV है, तो जो भी जाए हैंड ग्लव्स पहन कर जाए, ठीक है। सो द रिकॉर्ड एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्स, between the members of health team regarding the health status of the patient, quality of care या continuity of care। रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को लगातार और कंसिस्टेंट केयर मिले, ठीक है। मॉर्निंग में नर्स लिख के गई पेशेंट को डिजीनेस है, नाइट में नर्स ऑलरेडी अलर्ट रहेगी, वही वाली एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी थी, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। लीगल एविडेंस के अगर रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स कोर्ट में प्रूफ के लिए चाहिए हो तो वो भी आ सकते हैं। प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन कैसे, जैसे फ्यूचर केयर प्लान बनाना और प्रोग्रेस चेक करना इजी होता है। एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, द इन्फॉर्मेशन इन पेशेंट्स रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर नर्सिंग एंड हेल्थ, यस सही है, स्टूडेंट्स की टीचिंग और रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेटिस्टिक्स,
जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्टाफिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए डेटा मिलता है, अटेंडेंस, ठीक है अटेंडेंस बोल रही हूँ बस। उसके बाद आ जाता है रिएम्बर्समेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी अगला है, कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी बार हो चुका है। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि पेशेंट की किसी भी इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखना, अपने पास रखना, ठीक है। इट इज़ दी नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स विच इंक्लूड डेटा रिगार्डिंग द पेशेंट इंटरैक्शन, असेसमेंट, इंटरवेंशंस एंड केयर, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम हु इन्वॉल्व्स इन पेशेंट केयर ओनली हैव दी एक्सेस टू द पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब कि जैसे डॉक्टर है, कोई नर्स है, या कोई और टॉप लेवल या लो लेवल ग्रेड 4 का कोई पेशेंट है, तो वही सिर्फ पेशेंट के रिकॉर्ड के वो असेस कर सकता है और कोई नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। इवन पेशेंट मस्ट सबमिट अ रिटन रिक्वेस्ट टू गेट अ कॉपी ऑफ देयर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। इवन कि पेशेंट को भी अपना एक रिटन लेटर या कोई भी एक रिटन रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि भाई मुझे मेरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। और उसे जो पेशेंट है उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे क्यों चाहिए, ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कौन सी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ठीक है। नर्सेज लीगली रिस्पॉन्सिबल है टू सेफगार्ड पेशेंट रिकॉर्ड फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि नर्सेज ही हैं जो इन्होंने बोला है कि नर्सेज ही हैं जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है किसकी, पेशेंट की, है ना। तो नर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि उनकी जो पेशेंट की जो रिकॉर्ड है वो किसी अनऑथराइज यानी कि किसी गलत इंसान के हाथ में ना पड़े। यही मेन है, इसमें आपको इतना पूछेंगे तो नहीं, बट अगर पूछ लिया जाए तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स। टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें आते हैं वार्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। पहले पेशेंट रिकॉर्ड दिया है, इसके आगे शो नहीं हो रहा बिकॉज आई डोंट नो क्या हो गया, मेरा पेज नहीं ऐड अप हो रहा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैं खुद रहती हूँ थी कि सेम नाम है बार बार आते हैं, तो इसलिए मैं क्लियर करने लगी हूँ, ठीक है। क्लाइंट रिकॉर्ड्स को हम पर्पस और प्लेस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है वार्ड रिकॉर्ड। वार्ड्स में आप लोग जाते रहते हो, है ना। तो वार्ड रिकॉर्ड, वार्ड के डेली फंक्शनिंग का रिकॉर्ड, जैसे एडमिशन रजिस्टर, वाइटल साइन चार्ट, इनटेक आउटपुट चार्ट, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्लासरूम का एक रजिस्टर है, ठीक है, एक क्लास रजिस्टर होता है। एक हमारे पूरे जब हम स्कूल जाते थे तो एक क्लास रजिस्टर होता है जिसमें सिर्फ हमारे क्लासमेट्स के नेम होते थे। मेरा एक होता था कि क्लास 7th रजिस्टर, क्लास 8th रजिस्टर, यानी कि जिसमें सारी 7th के, जैसे 14 सेक्शंस होते थे मेरे स्कूल में, ठीक है, A to N। तो उसमें सारे A to Z बच्चों के, पहले A सेक्शन में ये बच्चे हैं, फिर B सेक्शन में ये बच्चे हैं, फिर C सेक्शन में ये बच्चे, ये सब लिखा होता था, ठीक है। क्लास 7th रिकॉर्ड, क्लास 6th रिकॉर्ड, ऐसे लिखे होते थे, ठीक है। तो वो हो गए वार्ड रिकॉर्ड, यानी कि एडमिशन रजिस्टर या वाइटल साइन चार्ट या इनटेक आउटपुट चार्ट एटसेट्रा, ठीक है। इसमें ये सब आता है। वार्ड के डेली फंक्शनिंग का रिकॉर्ड, वार्ड रिकॉर्ड मेंटेन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द वार्ड। नर्सिंग रिकॉर्ड, सिर्फ नर्सिंग केयर का डिटेल, जैसे नर्सिंग नोट्स, केयर प्लान, प्रोग्रेस नोट, ठीक है। अगर आपको अगर एक कोई लाइन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, नर्सिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। एजुकेशनल रिकॉर्ड, यानी कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड रिकॉर्ड, कि हमने क्या पढ़ाया और क्या सीखा। Student clinical record, teaching plans, educational records are used for training and learning purpose. Administrative records, hospital management और control के record. Administrative record, hospital management और control के record. जैसे duty roster हो गया कि हाँ भाई इस दिन ये वाली नर्स आई, इस दिन ये वाली नर्स छुट्टी पे थी, इस दिन ये वाली नर्स ने हाफ शिफ्ट सुबह लगाई, हाफ शिफ्ट शाम को लगाई, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स। ये अब ना इस पर शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, बट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आपको इसलिए ऐसे समझा रही हूँ। तो क्लाइंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आउट पेशेंट रिकॉर्ड। सबसे पहले आते हैं आउट पेशेंट रिकॉर्ड, यानी कि बाहर से बाहर निकल गया, आउट पेशेंट रिकॉर्ड। द पेशेंट वॉज नॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बट सीधे बाहर निकल गया, यानी कि जैसे डॉक्टर को क्लिनिक पे दिखाया और बाहर गया। इट इंक्लूड्स अ कार्ड, जिसे हम OPD कार्ड कहते हैं कि OPD की स्लिप बना लो, है ना। जिसपे क्या होता है, OPD नंबर, बायोडेटा ऑफ द पेशेंट,
ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप। ठीक है, वो होता है आउट पेशेंट रिकॉर्ड। उसके बाद रहते हैं इन पेशेंट रिकॉर्ड, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है भाई, उसके जैसे 5-6 बजे तक ट्रीटमेंट्स चल जाते हैं, वेयर आउट पेशेंट रिकॉर्ड के सिर्फ 2 बजे तक चलते हैं। ठीक है, दीज आर मेड व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। इट कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: क्लाइंट्स डेमोग्राफिक डेटा, पेशेंट कंप्लेंट्स, एडमिशन नोट्स, past and present medical history, family history, findings of physical examination, record of all the diagnostic tests and imaging studies, diagnosis and treatment, record of nursing care, progress report, informed consent for treatment and procedures, summary of operative procedure, health information, health education and take homes advice, discharge summary and follow up notes. बस ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेटेड हेल्थ रिकॉर्ड। ऑटोमेटेड हेल्थ रिकॉर्ड्स में क्या है? ऑटोमेटेड, एक सेकेंड, लेट मी राइट ऑल्सो फॉर योर कन्वीनियंस। ऑटोमेटेड हेल्थ रिकॉर्ड, AHR जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये एक health or set of health records stored in the form of images into a कंप्यूटर में images की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटेड हेल्थ रिकॉर्ड क्या करते हैं? ये इम्प्रूव करते हैं एक्यूरेसी को, स्टोरेज को और एक्सेसिबिलिटी ऑफ पेशेंट डेटा को। ठीक है, ये जो सा हेल्थ रिकॉर्ड है ये अर्ली 1990s में डेवलप किया गया था। ठीक है, व्हेन डेटा वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस ऑन ऑप्टिकल डिस्क। जैसे अगर कोई MRI कराने जाता है तो उसका एक रिकॉर्ड तो हम लोग ले आते हैं, दैट इज़ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी तो भाई कंप्यूटर में ही रहती है ना। इन द सेम वे ये है। ठीक है, बस इतना मेन था। आगे अब जैसे मेरा पेज अब लोड नहीं हो रहा, ये भी पता नहीं क्या हो गया इसे, तो इतना भी आप लोग पढ़ो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।